इसके पापा नहीं गए। और कौन से पाप ऐसा होता है कि जो अपनी बेटी के घर ना जाए, तो उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था। इनके लिए तो बना ही थी, तो मैंने सोचा था हम चांदनी चौक जाएंगे तो मम्मी का भी डिसाइड करेंगे कपड़ों का, क्योंकि मैं एक बार मेरा हो जाए आपका हाँ। हो जाए। फिर मैंने कहा मम्मी आपके साथ अभी सिर पे हाथ रख दे, उसको खाना पड़ती है। हाँ। अब सिर पे हाथ रख लेती है और मेरे को कहती है कि अब शीना को नहीं पड़ रही। जा सकते हैं, इनको शॉप पे भी जाना होता है, ये नहीं कि मुंह उठाया और चल दिए। ठीक है, मुझे कभी हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है भाई, गाइस मुझे धोखा मिला है, क्योंकि मुझे इसने कहा कि चांदनी चौक में फ़ोन कर दो जहाँ हमने जाना था, तो वहाँ पर मैं और आप चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो बस अब आई है तो इसको जुकाम सा हो रखा है, तो इसका दिल नहीं कर रहा कि मैं भाई जुकाम में जाऊँ। तो कहती कोई बात नहीं मम्मी, कोल्ड हो रखा है। फ़ोन करके मना कर दिया कि हम आज नहीं आएंगे, कल आएंगे। मैं तैयार हो गई। चलो तैयार तो वैसे भी होना था, तिलक नगर तक जा रहे हैं तो हैम्पर्स वगैरह देखते हैं, जो गिफ्ट वगैरह देने लेने वहाँ देखते हैं कि वहाँ भाई कौन सा पसंद आता है, कैसे पसंद आता है। हमें 50 तरह के दिखाएगी, तो गिफ्ट भी ऐसा होना चाहिए ना जो 4 बंदों में दिया जाए और अच्छा लगे। कम से कम 60-70 गिफ्ट चाहिए, तो गाइस गिफ्ट तो अच्छे होने चाहिए ना, जो कोई यूज़ भी कर सके इंसान। तो बस अब हम जा रहे हैं। इसकी देखो शू 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 लगा रखी है। कोल्ड मेरे को बार-बार हो जाता है। तो इसको बार बार कोल्ड हो जाता है, तो दवाई भी डॉक्टर ने मना कर दी है कि दवाई भी ज़्यादा नहीं खानी है। तो मैंने अभी दाल बना दी, मिक्स दाल बनाई है अभी अभी। इनकी रोटी भी बना दी है। तो मुझे पता होता हमने चांदनी चौक नहीं जाना, तो फिर हम क्या करते, रोटी मैं बाद में बना देती गरम गरम। चलो इनकी बन चुकी है, कोई बात नहीं। दाल भी बन गई है, हमारा काम भी हो गया, झाड़ू पोछा बर्तन सफाई सब हो गए हैं। आज राधा आई नहीं, और राधा की मम्मी आई है, काम कर रही है। तो मैं और चीना निकलते हैं अपना तिलक नगर की ओर। तो गाइस जो भी हम काम करने आए थे, सारा बारिश ने काम ख़राब कर दिया है। बारिश आ गई है, तो जो गिफ्ट हैम्पर हैं वो तो डिसाइड हो चुके हैं कि क्या देने हैं क्या नहीं देने हैं। तो अब खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था, इनके लिए तो बना ही थी। तो मैंने सोचा था हम चांदनी चौक जाएंगे तो चांदनी चौक खा लेंगे। अब चांदनी चौक तो नहीं आए, अब आ गए हैं टेम्पल, क्या स्ट्रीट टेम्पल, वहाँ आए हैं। तो बस ये बाहर खड़े, बाहर बारिश आ रही है, तो बस बारिश है तो अब खा रहे हैं। खा के फिर देखते हैं, बारिश में ही निकलेंगे। अब देखते हैं तिलक नगर, इतनी भी नहीं है कि बहुत तेज़ वाली नहीं है। फिर तिलक नगर जाते हैं, मुझे 2-4 काम है तिलक नगर, तो वो करके आते हैं। सो बस चांदनी चौक का प्रोग्राम तो कैंसिल हुआ गाइज। हमने गिफ्ट जो हैम्पर थे वो बिल्कुल पसंद कर लिए हैं अच्छे से, क्या उसमें डालना है क्या नहीं है, तो आपको उस दिन दिखाएंगे कि क्या क्या है, गिफ्ट हैम्पर कैसा है। और जो मतलब अभी साहिल की भी एंगेजमेंट है 14 तारीख की, तो 10 तारीख हो गई है गाइस। बचा क्या 11, 12, 13, 3 दिन। कल हमने चांदनी चौक चले जाना है, बच्चे 2 दिन। तो हमने उन सूटों का भी अरेंजमेंट किया है। चीना और मेरा सेम एक जैसा, जैसे अब लखनऊ गए थे ना तो एक जैसा मतलब कि सूट था, कलर अलग अलग था। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा अब भी एक जैसा सूट ले लेते हैं, कलर अलग अलग ले लेते हैं। तो वो अभी लेके आने हैं, सूट पसंद करके आ गए। थोड़ा सा चीना को लूज़ था और मुझे तो ठीक था, तो फिर इकट्ठे आ जाएंगे सूट। तो बस 2-3 दिन है, अब उसकी तैयारी करनी है। कलर भी नहीं लगा हुआ गाइस, कलर भी लगवाना है। तो बुधवार को करवाऊंगी ये काम, वीरवार को फिर सिर नहीं धुलवाऊंगी मैं। तो बड़े सारे काम है गाइस जो करवाने हैं। तो बस समझ नहीं आ रहा कि सारे फंक्शन एकदम आ गए हैं। अब करना है, राखी भी आ गई है। और गाइस मैं भी कहीं जा रही हूँ, मैंने आपको भी उस दिन बोला था कि हम कहीं जा रहे हैं, तो वो भी आपको बताऊंगी। सरप्राइज़ है, हम कहाँ जा रहे हैं वो भी आपको बताऊंगी। कि हम वो भी 4-5 दिन लगेंगे, हमें 6 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन भी, 5 दिन भी। देखो कहाँ जा रहे हैं हम लोग, तो बताएंगे गाइस, मैं आपको बताऊंगी। तो बस चीना आ गई, यहीं सामने बैठी हुई है। तो अभी अभी चीना ने रील बनाई है मेरी और पूछेगी कब तक रहूं सबसे छोटा। मैं देख रही थी, मैंने कहा चले हाँ कोई बात नहीं, मेरी बेटी है। तो बस गाइस अब टाइम भी हो गया, मम्मा भी जुम्बा क्लास चली गई होगी। मैंने कहा अभी भी आए हैं घर, अब चलते हैं घर पे और देखते हैं खाने का कैसे करना है, क्या करना है, समझ नहीं आ रहा। मैंने तो छुबे दाल बनाई थी, सुबह ना तो छुबा वाली हम रात को खा लेंगे। अब मेरी तो राजमा बने थे, मैंने भी थोड़े से राजमा चावल सुबह खाए थे। अब मैं रात को भी राजमा के साथ रोटी खा लूंगी। कोई अच्छा, तो कोई बात नहीं, खाया जाता है दाल। वैसे पापा को ये वाली मिक्स दाल इतनी पसंद है कि उनको 4 टाइम दे दो, 4 टाइम, मैं 2 टाइम ही देती, शुक्र कर। अब देखते हैं निखिल पता नहीं खाए ना खाए, लेट्स सी। देख लेगा कुछ। नहीं तो फिर आलू की सब्जी बनवा लो, आलू प्याज बड़े अच्छे लगते हैं। देखते हैं। ठीक है पूछी, मम्मी ठीक है? हाँ मम्मी बढ़िया। अब मम्मी का भी डिसाइड करेंगे कपड़ों का, क्योंकि मैं एक बार मेरा हो जाए आपका हो जाए। फिर मैंने कहा मम्मी आपके साथ अभी तो हमने उसका किया है ना, साहिल का। हाँ वो तो साहिल का है। तो अभी साहिल का करा है। अब फिर तेरा, मेरा, मम्मी और दीदी भी क्या पहनते हैं। देखो हम 4 तो मेन है ना, दीदी का आके देखते हैं, पता भी नहीं चलेगा। अच्छी ना 30 तारीख आके खड़ी हो जाएगी। राखी आ जाएगी 28 तारीख की। पहले तो राखी की तैयारी करनी है, फिर हम
मेरे को जो सामान तुझे देना है भाई वो भी लेना है, ठीक है। तो गाइज इनमें ना मीठे चावल बनते हैं, बहुत सारे लोगों में मीठे चावल बनते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इनकी मम्मा ने कहा है कि हम सुबह बना लेंगे मीठे चावल, प्रोग्राम तो शाम का है। तो इनको फिर एक मतलब कि पिंक चुन्नी जो मैंने चीना को देनी है, और एक टॉवल है जो कि निखिल का होगा, और चावल और चीनी वो देने हैं। वो मैं राखी वाले दिन इसको दे दूंगी कि ये ले जा, तो 30 तारीख को सुबह सुबह बना लेंगे। फिर वो बांटने होते हैं, हो सकता है गली मोहल्ले में बांटें या अपने घर में जैसे भी होगा गली मोहल्ले में बांट देंगे। जो रिवाज होते हैं वो करने पड़ते हैं और करने भी चाहिए। जो इनकी मदर इन लॉ है तो उनकी भी आगे मदर इन लॉ ने किया है, यानी कि निखिल की दादी ने जो रिवाज उनकी बारी की है निखिल बारी, तो इस बार बच्चे बारी भी होंगे। तो मैंने कहा वो करो, और बाकी जो सामान होगा वो सारा मैं वहाँ पर दूंगी बेबी शावर पे। तो जो मतलब कि इनकी गोद में, बच्चे की गोद में देना, मतलब चीना की गोद में देना पड़ेगा जो सामान, वो मैं वहीं पर ही दूंगी। और ये जो चावल वगैरह का है, ये मैं पिंक चुन्नी है, तो पिंक चुन्नी तो वैसे भी हमारे में कईयों में पिंक चुन्नी को लस्सा भी कहते हैं गाइस, है ना, लस्सा कहते हैं ना, हाँ कहते हैं लस्से, शादियों में लस्से देते हैं पिंक चुन्नी। तो वो लेके आऊँगी, टॉवल लेके आऊँगी। आज हम गए थे तिलक नगर, तो इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, जुकाम सा था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो अभी मत चल, अभी पहले कल चांदनी चौका करते हैं, फिर बुधवार को और भी कई काम हैं जो सजावट करनी है सारी बेबी शावर पे, वो सारे घर आएंगे तो उनके साथ करेंगे। फिर वीरवार छोड़ देंगे, शुक्रवार को ऑलरेडी प्रोग्राम है। बंद कर दे, बंद कर जल्दी से, कर दिया। हाँ तो बस देखते हैं हम गाइस, जैसे धीरे धीरे होता है प्रोग्राम। मैं भी बड़ा सारा सामान लेके आना है। अब फ्रूट की टोकरी बनवा लूँगी, उसी के अंदर नारियल रखवा दूँगी। ऐसे ना फिर नारियल अलग अलग दो, इधर उधर लुढ़कता रहता है। मैंने देखा था पायल वाली, तो फ्रूट की टोकरी बनवा के ना उसी में नारियल रखवा देंगे गाइस। और बस जो होता है देखते हैं। इसकी मम्मी से भी पूछते हैं कौन से रीति रिवाज है, तो मैं उनसे बिना पूछे कुछ भी नहीं करती। तो गाइज अभी मैं कमेंट पढ़ रही थी, मैं कमेंट्स भी पढ़ने चाहिए। तो नीलम रानी का कमेंट्स है कि गोलू के पापा कभी आज तक गोलू के घर नहीं गए, हर बार माँ जाती है, गोलू को नहीं लगता कि उसके पापा को जाना चाहिए। तो पहली बात तो ऐसा नहीं है कि गोलू के पापा कभी नहीं गए हैं। गोलू के पापा जब जैद हुआ था तब भी गोलू के पापा गए थे। कन्नू, मैं तो वहीं पर थी, 21 दिन मैं वहीं रही थी, पता 21 दिन या 20 दिन वहीं रही थी। तो इसके पापा और कन्नू, आप कभी भी ब्लॉग उठा के देखो कि कन्नू और पापा तभी आए थे। दूसरी बात, जब ये पायल की शादी हुई थी तो कन्यादान हम दोनों मियाँ बीबी ने किया था, तब ये गए थे। तीसरी बार जब ये क्या था, जब बच्चे हुए थे पीलिया देने के लिए, इसके पापा और मैं गए थे। ऐसा नहीं है इसके पापा नहीं गए, 4-5 बार गए हैं पापा। एक बार बीच में भी हम गए थे, सुबह गए थे और शाम को वापसी आ गए थे। वो वाले मकान में जो 8th फ्लोर में था, उसमें हमारी रीलें भी बनी हुई है, पायल के साथ इनकी है और अरमान की है, रील है। तो गए हैं गाइस, 4-5 बार गए हैं। तो क्या होता है, घर में है हमारे डॉगीज 2, तो हम दोनों मियाँ बीबी नहीं जा सकते, इनको शॉप पे भी जाना होता है। ये नहीं कि मुंह उठाया और चल दिए। ठीक है, मुझे कभी कभी जाना होता है तो मैं चली जाती हूँ। ये कम से कम कोको पुच्ची को देख लेते हैं, घर को समेट लेते हैं। राधा आती है, राधा की मम्मी आती है, सफाई है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना वाना सब गाइस ये भी देखना होता है, घर भी देखना होता है। पीछे से कन्नू भी है, कन्नू भी बहुत बार जा चुका है। अब आप कहोगे कन्नू नहीं गया, कन्नू तो कितनी बारी गया है, वहाँ हम 2-2 4-4 दिन रह के आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके पापा नहीं गए। और कौन से पाप ऐसा होता है कि जो अपनी बेटी के घर ना जाए। तो उनको लगता है कि अगर मेरी बीवी जाके काम हो जाता है तो मेरी बीवी चली जाए, मैं घर देख लूँगा, नहीं तो ये जाएं तो फिर मैं घर देख लूँगी। पर ये है कि मैं वहाँ रह लेती हूँ, ये वहाँ रहते नहीं, किसी के घर में रह नहीं सकते गाइस। ये तो पायल का कन्यादान था, इन्होंने ही तो किया था गाइस। तो गाइस देखो ये लेटे हुए हैं और साथ में पूछी बिल्कुल ऐसे लेटी हुई है, साथ ही साथ उसको लगता है कि मेरे पापा मेरे साथ लेटे हुए हैं। चाहे 4 घंटे बैठे रहेंगे। आज दुकान पे नहीं गए, तो दुकान पे नहीं गए, बारिश आ रही थी और साथ में टांग में भी दर्द था। अभी बारिश आती है तो कोई कस्टमर नहीं। ये पता कि क्यों लड़ती मेरे साथ। मैं जहाँ भी लेटे हुआ ना वही एक लेट जाएगी और बिल्कुल बीच में घुसती है। वो कोई दूसरे के सिर पे हाथ रख दे उसको खाना पड़ती है। अपने सिर पे नहीं हाथ रख लेती और मेरे को कहती है कि अब चीना को नहीं पड़ रही थी, चीना पड़ गई थी। हम भी यहाँ चीना लिया पीछे कैसे करी चीना को ऐसे करती और वो दूसरी को देखो गाइस, रहती है, वो बिल्कुल दरवाजे के पीछे अपना अटकी हुई है। और इसको जहाँ मैंने सोना वही सोना। हाँ, और पूरी रात में चिपक चिपक के सोती है गाइस। बड़ा मुश्किल है इसके साथ गाइस, चिपक चिपक के हमारे साथ सोती है बिल्कुल बड़े प्यार से। हाँ, अरे टांग हटाओ तो कहेगी नहीं, रखो रखो रखो। हाँ, अभी टांग रख के, हाँ ऐसे बैठती है गाइस। हाँ, जैसे बच्चे रहते हैं ना, माँ के साथ बैठते हैं, खुश होते हैं, ऐसे बड़ी खुश होती है गाइस। हमें तो कुछ भी नहीं बोलती, बाकी कोई और आ जाए
तो उसको तो भाव भाव करती है। खा जाती है। हाँ गाइस, निक्की रो रही है, बहुत तेज तेज रो रही है। देखो इसका रीजन देख लो, इसका रीजन देख लो, रो रही है बेचारी। नहीं रीजन बड़ा मेरा, मैं रोने का काम शुरू हो गया। हाँ ये चीज सबको रुलाती, भाई मेरे को नहीं रुलाती। हाँ, मैं कल प्याज काट रही थी ना, मेरे भी प्याज में बहुत, पता कि आजकल के प्याज है ना, मैं शायद नासिक के हैं, बहुत तीखे हैं। क्या मतलब है इसका? आंखों में पानी आता हाँ आंखें में पानी, तो प्याज से तो आएंगे आंखों में है? पानी। क्यों मतलब? अब ये तो मुझे भी नहीं पता, हमारे माँ बाप रोते आए हैं, मेरा तो बाप भी रोता था कभी। क्यों? क्योंकि प्याज वो भी काटते थे, आदमी भी तो काटते ही हैं प्याज। हाँ तो और माँ क्या? भी रोती थी, दादी भी रोती थी, दादा भी रोता था, सारे रोते थे। सब रोते थे। ये एक ऐसी चीज है जो सबको सबको रुला इतनी देती है। हिम्मत है इसमें हिम्मत है कि मैं कहती हूँ अच्छे से अच्छे बंदे को जो ना रोने वाला हो वो भी उसको भी रो रुला पड़े। दे। हाँ सही बात है। अभी मैंने चीना के लिए प्याज का परांठा बनाया था ना, तो अच्छा। वो फिर एक ही प्याज था, फटाफट मैंने हाथ से काट लिया, वो तीखा नहीं था, उससे फिर परांठा बना दिया। अच्छा अच्छा। वो ना थोड़ा थोड़ा खाती है, ज़्यादा खाती ही नहीं है। वो तो शुरू से थोड़ा हाँ खाती थोड़ा है। थोड़ा खाती है, हम तो एक ही बार खा लेते हैं ना, वो एक ही बार नहीं हाँ, खाती है। वो थोड़ा थोड़ा करके खाती है ना। तो ठीक और है, खाना कोई भी बात। वैसे वैसे ही हाँ, चाहिए कि हाँ। ना थोड़ा थोड़ा जितना खाओ फिर डाइजेस्ट हो, फिर और खा लो। हाँ। ऐसे नुकसान नहीं करता, जैसे हम इकट्ठा खाते हैं ना एकदम से, हाँ पूरा दिन कुछ नहीं इकट्ठा खाते। भी तो 2 ही रोटी खाते हैं, कौन सी कोई 6 रोटियां खा रहे हैं। पर भाभी जैसे कि अब मुझे पता है कि दोपहर को सुबह से कुछ ना खा के मैंने दोपहर को 2 रोटी खाई है, तो फिर शाम को चाय के साथ ना रस वगैरह ले लो, अब ब्रेड सेक लो, कुछ सेक सकते हो, ब्रेड है, रस है। आप बाकी समोसे समोसे बाहर की चीजें देखो, ये तो नुकसान ही करती हैं। अब ये और तो वैसे भी दोपहर की 2 रोटी खाई हुई है। बरसाती मौसम है, वैसे भी नहीं खाना चाहिए बाहर का, हाँ, तो दोपहर समोसे की- समोसे ये चीजें। वही। तो फिर टाइम से खा लो रोटी। हाँ बस बंदे की भी खा ले, कोई भूख तो है मम्मी नहीं। सुक्का लाएगी। मम्मी कल सुबह मम्मी को दुकान पे जाना होता तो फिर मेन आज- के मम्मी मेन तो दुकान का ही है उनका। हाँ चलो अच्छा है, नन से 2-3 दिन मिल ली। हाँ, बुआ भी बोलती रहती है ना कि आजा 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 आजा, तो रह गई 2-3 दिन, अब आ जाएगी। हाँ देखो अभी। तो आज चिक्की बिक्की बिल्कुल चुप है भाई, इनकी आवाज़ ही नहीं है। कभी तो इतनी आवाज़ होती है, इतनी आवाज़ होती है कि ब्लॉग नहीं बनाने देते ये लोग। जीना आप बैठी हुई तब तो बहुत ज्यादा बोल रहे थे, हाँ, तब इसका तब से ये तेज रखा हुआ है इसके ऊपर। अच्छा जान के। ध्यान के रखा हुआ है कि इसको देखते रहेंगे और चुप रहेंगे, बोलेंगे नहीं। तो गाइस थोड़ी सी भी देर हो जाए रोटी को तो चिंता बिल्कुल जो है ये गेट के ऊपर लाते मारने लग पड़ता है, बड़ी तेज तेज लाते मारता है। मुझे समझ आ जाती है इसको भूख लगी है। बस अभी अभी इसको जाके खाना दे के आई हूँ। कोको पूची को भी दिया, वो वहाँ खा रही है। कोको अपनी किचन में खाती है, पूची अपने कमरे में खाती है, और ये गेट के बाहर खाता है। अभी अभी इसको दे के आई हूँ और बाहर का ताला लगाया है। तो बस अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो कल जाना है चांदनी चौक, कल तो पक्का ही जाना है गाइज। आज की तबीयत ख़राब करके ये बेचारी नहीं जा पाई, तो कल जाना है। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और जो स्किन किट है गाइज हमारे पास भी है, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। उस पर नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, तो आप हमें कॉल कर सकते हो। 6400 की है, 8000 रुपये की थी, 20% लेस है, 6400 की है, तो आप ले सकते हो। शॉप है हमारी बसरा ज्वेलर्स की, तो वहाँ से भी ले सकते हो। और दिए गए नंबरों से भी आप मंगा सकते हो, कोरियर भी करा सकते हो, पोर्टर भी करा सकते हो। जिसको चाहिए तो बताएं। बाय बाय गाइस, टेक केयर।